नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पर बात करने के लिए 2 टॉपिक थे और जिसकी रिकॉर्डिंग में भी मैं एक ही दिन में दोनों वीडियो कर रही हूँ। दूसरा टॉपिक था मेरा पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी ये जो बातें हैं बिल्कुल जेन्युइन बातें हैं, जो आस-पास मैं लोगों से मिलती हूँ, बातचीत होती है मेरी, वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती इसलिए नाम नहीं लेती हूँ। लेकिन जो भी बातें मेरे सामने हैं वो सब सच हैं। जेन्युइन बातें करती हूँ मैं आपसे और अपने आस-पास ही मेरे पास इतना बहुत कुछ है बताने के लिए जो मैं आपसे अब बताना चाहती हूँ, जो शेयर करना चाहती हूँ। तो इससे मेरी वजह से अगर किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, मैं किसी की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, किसी को कुछ बुरा नहीं बना रही हूँ। लेकिन जो बातें जेन्युइन मुझे लगती हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। दूसरी बात है मेरे साथ आज मैं अभी कुछ दिन पहले ही अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गई तो वो मुझे नहीं मिली और उनकी बहू मुझे मिली। जब मुझे उनकी बहू मिली तो बहू मुझे जानती थी, मेरी अच्छी बनती थी बहू से। बहू को मेरा नेचर कूल लगता था, अपनी बातें शेयर करती थी तो कर लेती थी वो। तो मुझे उनकी सास उनके घर में कोई नहीं मिला और बहू मिली मुझे। तो बहू से बातचीत होती रही तो बहू मुझे अपना रोना-पीटना शुरू कर दिया कि मेरी सास ख़राब है, मेरी जेठानी ख़राब है, मेरे घर वाले ससुराल वाले आंटी दीदी बहुत ही ख़राब है। और ऐसे करके बहुत सारी बातें वो मुझे बताने लगी। मेरे ससुर को तो मतलब मैं कह नहीं सकती चीप है, गालियाँ दे रही थी जो हमारे भिंड मुरैना की भाषा में जिनको बोला जाता है कि डोकर, डोकर बहुत ख़राब हैं, डोकर डोकर की वजह से घर बिगड़ रहा है, डोकर ये कर रहे हैं, डोकर वो कर रहे हैं। और जेठानी ससुर को अपने वश में किए हुए हैं, उनकी ही सुनते हैं, उनकी ही मानते हैं। मतलब वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जेठानी का व्यवहार अच्छा है, जेठानी सबको करती है, पूछती है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और कमियाँ निकालती रही। मुझे बड़ा अजीब-सा लगा यार, मैंने कहा इतनी दुखी है ये? मुझे तो बड़ा बुरा लगा, इतनी दुखी है ये? और मैं सुनती रही, मुझे भी बड़ा घुटन-सी फ़ील होने लगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में उनको बातों को मैंने इधर-उधर घुमाकर पूछा और आप अपने मायके की बताइए, आपके मायके में क्या हाल है? तो जैसे ही मैंने मायके का नाम लिया वो थोड़ी-सी कूल होकर बोली, मैं क्या बताऊँ आपको दीदी, मेरे मायके में ना पापा मेरे बहुत परेशान हैं। मैंने कहा तुम्हारे पापा क्यों परेशान हैं भई? बोले मेरी जो भाभियाँ हैं दोनों, वो मेरे पापा को पूछती भी नहीं हैं, पापा मेरे दूसरी जगह अकेले पड़े रहते हैं, मम्मी-पापा का बुढ़ापा ख़राब हो गया है, माँ-बाप ने बहुत किया बच्चों के लिए लेकिन बच्चे बिल्कुल पूछने को तैयार नहीं हैं। मैं शॉक्ड हो गई सुन के, भाई क्या बंदी है ये? क्या है ये? अभी 2 मिनट पहले अपना रोना रो रही थी और जब मायके में बात आई तो भाभियाँ खराब, ससुराल में बात आई तो ससुराल वाले खराब। मैंने कहा वेरी गुड, मन तो करा उठ के एक तमाचा इसके मुँह पे जड़ दूँ कि किस टाइप की बंदी हो भाई तुम? मैंने कहा तुम्हारे माँ-बाप, फिर मन में यही सारे सवाल आते रहे लेकिन उससे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा पापा तुम्हारे बहुत परेशान है। बोले हाँ। मैं सुनती रही उसकी बकवास और सुनने के बाद मैंने उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा अगर तुम इतनी अच्छी हो, इतने अच्छे संस्कार वाली हो तो तुम अपने ससुर के साथ कैसे पेश आती हो? ससुराल वालों के साथ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत हो? तुमने अगर अपने हिस्से की ईमानदारी निभाई होती यहाँ पर, अपने ससुर को पापा समझकर, ससुर को एक पिता समझकर, धर्मपिता समझकर उनका सम्मान किया होता, उनका व्यवहार बनाया होता, नाते रिश्तेदारों को पूछा होता तो ससुर की नज़रों में अच्छी होती, अगर ससुर को पूछा होता तो पति की नज़रों में अच्छी होती। जो तुम्हारे घर की जो तुम्हारे जो कह रही हो तुम परेशान हो तो किसी को सींग नहीं लगे जो आके तुम्हें सामने से मारेगा। और तुम्हें अपने पिता की बात आई तो तुम्हें तकलीफ़ हुई, यहाँ तुम पिता को गाली देती हो तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो वो थोड़ी-सी चुप हो गई। मेरा अंदर का जो गुस्सा था आ ही गया और मैंने उसको एक बहुत सुनाई। सुनाने के बाद मैंने उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा तुम्हारी इन्हीं वजह से है, शायद मैंने कहा भगवान भी देखता होगा कि तुम्हारी अपनी भाभियाँ तुम्हें क्यों परेशान कर रही हैं, क्या वजह है। और यही सब मैंने कहा तुम अगर अपने हिस्से की ईमानदारी निभाई होती तो भगवान देखता हो तुम्हारी भाभियाँ शायद अच्छी होती, या तुम्हारी भाभियाँ तुमसे कुछ सीखती कि हमारी नंद हम अपने ना ससुर के साथ कितना अच्छा कर रही है, ये हम अपने ससुर के साथ अच्छा करें। और तुम हक से कह सकती थी, किसी को समझा सकती थी, किसी को एक आइडियल बन सकती थी किसी का, लेकिन तुम तो उल्टा कर रही हो। वो थोड़ी देर शांत रह गई लेकिन ये सवाल वहाँ से लेकर आई और मुझे बड़ा टेंशन हुआ और सोच में पड़ गई कि कहाँ जा रहा है हमारा समाज। के मायका तो मायका है, ससुराल हमारा कुछ भी नहीं है। मायके का सारी चीज़ें ढकते रहो, ससुराल की हवा में उड़ाते रहो। मायके में पिता का दर्द समझ में आता है लेकिन कभी ससुर का दर्द समझ में नहीं आता। मैंने पहले ही बोला है कि मेरा इंटेंस किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कोई ससुराल वर्सेस मायके की लड़ाई नहीं है, ये संस्कारों की लड़ाई है जो हमारे आसपास हो रहा है। मैंने पहले भी बोला कि वही मैं आप सबको बताती हूँ और जेन्युइन बातें बता रही हूँ। जो भी घट रहा है, जो देख रहा है, जो मेरे साथ मुझे फ़ील होता है, मैं सुनती हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। धीरे-धीरे मैं आपसे बातें करूँगी लेकिन ये चीज़ें रुकनी चाहिए भई। हम अपनी बेटी को संस्कार दें। एक पिता को अपनी बेटी को समझा देना चाहिए कि बेटा ये जैसे कहा जाता है ना कि तुम पराया मत फ़ील कराओ, ये घर भी तुम्हारा, वो घर भी तुम्हारा, लेकिन संस्कारों के साथ भेजो। उसको बताओ कि अपने पिता ससुर का सम्मान करो बेटा। कोई सास-ससुर जानबूझकर, बहुत ही कम होता है, कभी सास-ससुर अच्छे हैं तो बहुएँ ख़राब हैं, कहीं बहुएँ अच्छी है तो सास-ससुर ख़राब हैं। लेकिन चीज़ों को एडजस्ट करिए, समझिए और अपने धीरे-धीरे अपनी रास्ता बनाइए, व्यवहार बनाइए। तो मेरी बातें आपको कैसी लगी? अगर मेरा
बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।